जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का ये बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं, और न केवल हम ही मना रहे हैं, पूरे देश ने इसको मनाया। मैं कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तो 25 दिसंबर का जब समय था तो मेरा कार्यक्रम था, तो मेरे पास आरएसएस के बंधु आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम आपको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर मेरा कुछ उद्बोधन ये कराना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं तो आर्य समाज का सन्यासी हूं। बोले, हाँ हम जानते हैं आपको अच्छी तरह से। तो मैंने कहा, आपका कार्यक्रम क्या है? तो कहते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हम बहुत अच्छे स्तर पर मनाना चाहते हैं, उसमें हम आपका उद्बोधन कराना चाहते हैं। मेरा कहने का निवेदन ये है कि स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे महापुरुष हुए जो सर्वमान्य महापुरुष हुए। ऋषि दयानंद जी महाराज को लेकर के, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, ऋषि दयानंद जी महाराज को लेकर के एक वर्ग हमसे काफी कटता है ना? आप सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि ऋषि दयानंद तो अद्भुत सन्यासी थे, समाज को धारा को उन्होंने बदल दिया। कुछ लोग उनसे ऋषि दयानंद जब खंडन करते थे तो उनकी बात से लोग थोड़ा सा कट जाते थे। तो बहुत से वर्ग ऐसे भी हैं जो हिंदूवादी लोग हैं, जो आर्य समाज का विरोध करते हैं, ऋषि दयानंद का विरोध करते हैं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका कोई विरोध नहीं करता। पूरा सनातन जगत, पूरे हमारे पौराणिक भाई बंधु सब जिनको सर्वमान्य महापुरुष मान करके, और जिनकी आज वर्तमान समय में बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, उनके जीवन पर तो आप सभी सुन ही चुके हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने कितना बड़ा त्याग किया। मेरी समझ में ऋषि दयानंद की परंपरा के बाद में यदि धरती पर कोई इतना बड़ा त्यागी महापुरुष हुआ ऋषि दयानंद के बाद हमारी आर्य परंपरा के अंदर, तो वो केवल और केवल स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है कि दुनिया भर के पिता जो अभिभावक होते हैं अपने संतानों के लिए सब कुछ अर्जित करते हैं, धन संपत्ति, कोठी बंगले, गाड़ी घोड़े, सब कुछ अर्जित करके अपने संतानों का जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। लेकिन वो एक ऐसा महापुरुष था, उनके पास में जो भी कुछ पैतृक संपत्ति थी और अपने बच्चों के नाम से जो भी कुछ उनको अपने पूर्वजों के द्वारा या अपने जीवन में जो भी कुछ उन्होंने अर्जित किया, वो सब कुछ इस भारत माता की बलिवेदी पर सब कुछ आहूत कर दिया। इतना बड़ा त्यागी तपस्वी, ऐसा महापुरुष हमारी दृष्टि में देखने में नहीं आता। माताओं, बहनों, सज्जनों, आज जो हमारे आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय विनय जी बोल रहे थे कि स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक एजेंडा चला हुआ है इस हिंदू को समाप्त करने का, और हम पूरी दुनिया से समाप्त हो रहे हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आपको ऐसा नहीं पता है, आपको लगता है कि हम तो सुरक्षित हैं, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी भूल में है। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के अपने हिस्से होते थे। यहाँ पर कभी आर्य यानी हिंदू लोगों का साम्राज्य होता था, हमारे भाई बंधु होते थे। पूरे एशिया से हम समाप्त हो गए, पूरे यूरोप से हम समाप्त हो गए। अब यदि हमारा कुछ वजूद बचा है तो केवल भारत देश में है, और भारत देश में संपूर्ण में नहीं है। इस भारत देश में भी बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आज यदि हम अपने वजूद को बचाना चाहते हैं तो आज हमको एकदम कुछ निर्णय ठोस करने पड़ेंगे, और यदि हम समय पर ठीक निर्णय नहीं कर पाए तो हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां इसी प्रकार से समाप्त होती रहेंगी, और एक दिन ये हिंदू भी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज सबसे बड़े हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हुए। अगर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज नहीं आते तो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में आज भी जिस समस्या से हम सभी ग्रसित हैं, ये समस्या हमको चारों तरफ से पूरे देश में हमको घेर लेती है। ये केवल मेवात और ये बंगाल और ये असम और केवल बिहार की समस्या नहीं है। ये मथुरा की मैं बात करूं तो मथुरा के अंदर इतने बड़े पैमाने पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने और उनके स्वामी शिष्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज ने जो शुद्धि का चक्र चलाया, उसकी बदौलत आज मथुरा के अंदर जन्मभूमि है। अगर आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर काम नहीं करता तो आज वहां पर कृष्ण को मानने वाले लोग भी ना होते। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज की जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस हिंदू की रक्षा करने की, इस हिंदू की रक्षा करें तो करें कैसे, बात समझ में नहीं आती। अनेक प्रकार से इस पर हमला हो रहे हैं। आपको समाप्त करने के लिए विधर्मी लोगों ने पूरी तरह से जाल बिछा दिया, पूरी तरह से चारों तरफ से आपको घेर लिया है, हर तरफ से आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अनेक प्रकार के जिहादियों के बारे में आप लोग जानते हैं,
है ना। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी, कश्मीर फाइल देखी, क्या आपके साथ में हो रहा है। उससे बड़ा जो घपला आप लोगों के साथ में हुआ वो आपके शास्त्रों को लेकर के हुआ, और आपके शास्त्रों का हवाला देकर के ही आपके बच्चों को आपके पूर्वजों से, आपकी संस्कृति और आपके शास्त्रों से दूर किया जा रहा है। ये लोग जानते थे इस बात को कि हिंदू जाति को समाप्त कैसे करें, तो उन्होंने देखा कि हिंदू अपने शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, यदि इसको समाप्त करना चाहते हैं तो इसके मूल पर आघात कीजिए। तो हमारे जो धर्म के मूल ग्रंथ थे उन पर बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने मिलावट की। आपका कोई भी धर्म ग्रंथ सही रूप में नहीं मिलता है, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है, और मिलावट का एक ही आधार है कि इस हिंदू जाति को समाप्त करना है। आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे ही आपके महापुरुषों को लेकर के, आपके धर्म को लेकर के प्रश्न करने लग जाएंगे, क्योंकि जो धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उससे आजकल के बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। ध्यान रखिएगा, उन लोगों ने पहले मिलावट की हमारे धर्म ग्रंथों में, वर्तमान समय में उन्हीं मिलावट, वो जब मिलावट के अंश हमारे समाज में रस बस गए तो उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे बच्चों के सामने आ जाते हैं और हमारे बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। आज खुद हमारे बच्चे हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, और हम किसी भी हिंदू महापुरुष को नहीं मानते, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उनके दिमाग को विकृत कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान समय में आर्य समाज की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। यदि इस समाज को हम बचाना चाहते हैं, इस हिंदू जाति को बचाना चाहते हैं, आने वाले समय में आप यदि अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आपको आर्य समाज से बच्चों को जोड़ना ही पड़ेगा। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आर्य समाजी तो हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को आर्य समाजी बना पाए या नहीं बना पाए। यहां पर हम निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। यदि हमने आने वाले समय में अपने बच्चों को इस आर्य वैदिक परंपरा से नहीं जोड़ा तो याद रखना, या तो आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे या आपके बच्चे नास्तिक बनेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर जो विचारधारा समाज में परोसी जा रही है वो विचारधारा पूरी तरह से खोखली है। उस विचारधारा में कोई दम नहीं है। उस विचारधारा से यदि कोई दो प्रश्न कर दे तो हमारे बहुत बड़े मंडलेश्वरों के पास में विधर्मियों के प्रश्नों का भी कोई उत्तर नहीं है। यदि आप सनातन धर्म का मूल रूप जानना चाहते हैं, वैदिक सनातन धर्म को समझना चाहते हैं पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, तो आपको आर्य समाज के मंच पर ही आना पड़ेगा। दूसरा कोई मंच आपके पास में नहीं है अपने बच्चों को बचाने के लिए। याद रखिए, इस समय बहुत संकट का दौर चल रहा है। देखिए, दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक शस्त्र का युद्ध होता है और एक शास्त्र का युद्ध होता है। वर्तमान समय में शस्त्र के युद्ध का समय अब जा चुका है। आजकल चल रहा है शास्त्र का युद्ध। और शास्त्र का युद्ध का मतलब समझते हैं आप लोग? शास्त्र का मतलब शास्त्रार्थ का युद्ध। प्राचीन काल में जिनको आप शास्त्रार्थ कहते थे, वर्तमान समय में इनको कहते हैं डिबेट। आजकल आप टीवी चैनल पर देखते हैं, हर चैनल पर शाम को आपको डिबेट होती हुई मिलती है। एक मत को लेकर के दो चार लोग बैठ जाते हैं, वो आपस में प्रश्नोत्तर करते हैं। ये शास्त्रार्थ का ही एक तरीका है, आधुनिक समय का एक तरीका है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल शास्त्रार्थ का समय है, और यदि आपकी विचारधारा में दम नहीं है तो आपको हारना पड़ेगा दूसरे लोगों के सामने। और हार करके क्या करना पड़ेगा? आपको एक बात बताऊं मैं, अब तक शायद आप लोग ये समझते होंगे कि हमारे पूर्वज डर करके मुसलमान बन गए, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती। और हजम इसलिए नहीं होती कि यदि आज आपको कोई विधर्मी बनाना चाहे तलवार के बल पर, तो आप क्या करेंगे? आप विधर्मी बन जाएंगे या लड़ेंगे? क्या करेंगे बोलो? अरे बोलो, लड़ोगे या विधर्मी बन जाओगे? आप जब आज के समय में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपके पूर्वज आपसे कमजोर थे? भाई वो भी तो लड़े होंगे। या वो तलवार को देखती, अब उन्होंने आराम से अपनी चोटी कटवा दी, अपना जनेऊ तोड़वा दिया? ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज भी हमसे ज्यादा बलशाली थे, वो भी लड़े थे, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या एक ही थी, हम कभी युद्ध में नहीं हारे। यदि हमको हारना पड़ा तो डिबेट में हारना पड़ा। और उसका कारण क्या है कि बीच बीच में शास्त्रार्थ होते चले गए, और जो हमारे सनातन धर्मी जो पंडित लोग थे, जो सनातन धर्म के धर्मगुरु लोग थे, उनके पास में विधर्मियों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं दे पाए तो लोगों को विवश होकर के अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार करना पड़ गया। ये ऐसा केवल एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको वर्तमान समय में केवल एक प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, आर्य समाज का। यदि समय रहते हम सतर्क सावधान नहीं हो पाए
तो हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, इन भोले भाले हिंदुओं को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और जो अभियान स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज छोड़ करके गए, उस अभियान को आज दोबारा चलाना चाहिए और हमको चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। स्वामी श्रद्धानंद के रास्ते पर आना पड़ेगा। स्वामी श्रद्धानंद के रास्ते के अलावा सरकार के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है। भाई ये सारे हमारे अपने भाई थे, हम सबका डीएनए एक है, हम सबके पूर्वज एक हैं। आज से कुछ साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये लोग नहीं थे, या दूसरे वर्ग के लोग नहीं थे, सब आर्य लोग थे, सभी सनातनी हिंदू लोग थे। लेकिन ये कहां से इतनी बड़ी संख्या में आ गए? अब आपको क्या करना पड़ेगा? इनको अपनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ये बात हमारी सरकार भी समझ रही है, हमारे आरएसएस के भाई बंधु भी समझ रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का अभियान था घर वापसी अभियान, उस अभियान को लोग चला रहे हैं और ये चलाना पड़ेगा। आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, और यदि इस राष्ट्र को बताना चाहते हैं और आने वाले अपने बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, मैं एक बात कहता हूं, आप सोचिए आप अपने बच्चों का भविष्य क्या देखना चाहते हैं। जैसा घटनाक्रम देश में घटित हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले 25-30 सालों में भारत की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए खूब भविष्य के रंगीन सपने सजो करके बैठे हैं, कोठी बंगले बना करके बैठे हैं, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते चले जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी यदि किसी पर है तो हमारे कंधों पर है, यानी आर्य समाज के कंधों पर है। और आर्य समाज के कंधों पर इसलिए है, यदि कोई किसी परिवार को नष्ट करना चाहता है तो उसको परिवार का जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको अपने काबू में करना पड़ता है। अगर परिवार का मुखिया उसके काबू में आ गया तो समझ लेना वो परिवार को तबाह कर सकता है। किसी मूर्ख व्यक्ति को काबू करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख को क्या काबू में करेंगे हम? याद रखिए, समाज में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी यदि कोई संगठन है धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म पर आघात किया जा रहा है, तो एक संगठन है आर्य समाज, जो बुद्धि से काम करता है। तो ये सारे विधर्मी लोग इस बात को जानते हैं, भाई इस आर्य समाज से हिंदू समाज को दूर कर दो। अगर हिंदू आर्य समाज से दूर हो गया तो फिर हमको इसको निवाला बनाने में दिक्कत नहीं होगी। समस्या तो यहां पर आती है ना कि हम हिंदू पर जैसे ही आघात करते हैं और आर्य समाज बीच में आकर के हमारे आघात को सह लेता है। आर्य समाज बीच में आकर के हमारे आघात को सहता है, तो हिंदू समाज को आर्य समाज से दूर किया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गलत फहमी हम कुछ विधर्मी लोगों के द्वारा और हमारे लोगों के द्वारा इस समाज में चलाई जा रही है कि आर्य समाज के लोग नास्तिक होते हैं, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। ये सारी मिथ्या बातें हैं, इन बातों में कोई भी दम नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक दुष्प्रचार समाज में चल रहा है। ये हिंदुत्व के लिए खतरे की घंटी है। हमारे हिंदू भाई तो इस बात को समझते नहीं है, अबोध लोग हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ एक बात कहते हैं हिंदू तो एक अबोध बच्चा है। और कैसा बच्चा? जैसा छोटा बच्चा होता है वो अपने माँ का स्तनपान भी करता है और स्तनपान करते करते माँ के बालों को भी खींच लेता है, 2-3 मुक्के भी लगा देता है। उस अबोध बच्चे को ये नहीं पता कि यदि ये माँ तुझको हटा देगी तो तेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अपने भाई इस आर्य समाज पर आक्षेप करते हैं वैदिक विचारधारा पर, उनको ये नहीं पता कि यदि वैदिक विचारधारा का लोप हो गया, यदि आर्य समाज सक्रिय ना रहा तो तुम कहां से बचोगे? तुम्हारे मंदिर, घंटे, घड़ियाल बजने सारे बंद हो जाएंगे। और पहले हुआ है, जब संघर्ष किया है तो केवल आर्य समाज ने संघर्ष किया है, बाकी कोई भी संघर्ष करने के लिए सामने नहीं आया। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं, आज वो समय फिर दोबारा से आ रहा है। हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि यदि देना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल स्वामी श्रद्धानंद के जयकार के नारे लगा करके यहां से चले जाएं, उससे बात बनने वाली नहीं है। आपको ठोस निर्णय करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आप अपना खुद स्वाध्याय करके कुछ समय निकालिए। जैसे दूसरे मत पंथ के लोग अपने विचारधारा की प्रचार प्रसार के लिए वो गांव-गांव जा रहे हैं, दरवाजे तक जा रहे हैं, कितना सारा वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये निष्क्रियता हमारे जीवन में आती चली जा रही है। आर्यों, यदि हम शांत हो गए तो समझ लेना, हमारे पथिक जी कहते हैं अगर हम सो गए तो जग का भाग्य सितारा सो जाएगा, और तुम जागे तो भू पर फिर से परिवर्तन आएगा। इस संसार को बदलने की क्षमता हम लोगों के अंदर है। हम ऋषि के सच्चे सिपाही हैं, क्योंकि वेद का पवित्र ज्ञान हमारे पास में है। हमारे पास हर चीज का मुकाबला है, हर समस्या का समाधान हमारे पास में है। इसलिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी। पंडित मदन मोहन मालवीय जब दुनिया से जा रहे थे
कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से कहा, पंडित जी आपने हिंदुत्व की बड़ी रक्षा की, बहुत बड़ा काम किया, आपके जाने के बाद इस हिंदू जाति की रक्षा अब कैसे होगी, कैसे हमारा धर्म बचेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय सत्यार्थ प्रकाश उठाते हैं और दिखाते हैं, देखो ये वो ग्रंथ है, जब तक धरती पर सत्यार्थ प्रकाश है तब तक तुम्हारे धर्म पर, संस्कृति पर कोई आंच आने वाली नहीं है। ये एटम बम में सत्यार्थ प्रकाश कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। अरे एक दौर वो भी था, आपको जानकारी होनी चाहिए, जब विधर्मी हमसे प्रश्न करते थे, हमारे पास विधर्मियों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता था, हमको शर्म से गर्दन नीचे झुकानी पड़ जाती थी। लेकिन आज का वो समय है जब हम प्रश्न करते हैं तो विधर्मियों के पास में हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। ऋषि दयानंद जी के महाराज के बारे में एक देश के बहुत बड़े साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा, स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब बिल्कुल दरिद्र, दीनहीन, जो खड़ा ना हो सके, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी काम ना करे, आखिर वो सामने खड़ा कैसे हो सकता है। यही स्थिति हमारी हिंदू जाति की थी। स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती दी है। न आज हम केवल विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, अरे नकारा धर्म का बचता है, आए जिसका जी चाहे, सदा कद वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। एक दौर वो था जब विधर्मियों से हमारे लोग भयक्रांत थे, आज विधर्मी घबरा रहे हैं। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था कुछ समय पहले, एक मौलाना साहब बोल रहे थे, यदि हमको भारत में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी समस्या किसी से है तो आर्य समाज से खतरा है। इसके स्कॉलर जो हम पर प्रहार कर रहे हैं, हमारे मान्यताओं को लेकर के, हमारे इतिहास को लेकर के, उनका जवाब हमारे पास में नहीं है। ये करिश्मा स्वामी श्रद्धानंद और महर्षि दयानंद जी महाराज का है। आर्यों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको सक्रिय होना पड़ेगा। देखो, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस मना रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि अब्दुल रशीद नाम के एक धर्मांध गुंडे ने स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की हत्या की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की हत्या नहीं हुई, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी श्रद्धानंद गोली खा करके मरे नहीं, बल्कि अमर हो गए। आज तक वो अमर हैं, और जब तक ये सनातन धर्म रहेगा तब तक स्वामी श्रद्धानंद अमर रहेंगे। स्वामी श्रद्धानंद को कभी वो गुंडा अब्दुल रशीद न मार पाया, न कोई मार सकता है। यदि स्वामी श्रद्धानंद को मारेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद को मारेंगे। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि स्वामी श्रद्धानंद का हत्यारा वो अब्दुल रशीद नहीं है, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद का कोई हत्यारा बनेगा तो हम लोगों में से कोई बनेगा। और जब तक स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा का कोई जुगनू जब तक हिंदुत्व के लिए काम करेगा, जब तक स्वामी श्रद्धानंद की विचारधारा जीवित है दुनिया में, तब तक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या नहीं हो सकती। लेकिन हत्यारा वो होगा स्वामी श्रद्धानंद का जो स्वामी श्रद्धानंद के मिशन में रोड़ा बना हुआ है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे संकेत को समझ सकते हैं। देखो, आज हमारी समाज की स्थिति, जो समाज के कर्णधार थे, जिनके कंधों पर समाज का बोझ था, पंडित मदन मोहन मालवीय कहते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू दुनिया से समाप्त हो जाएगा। ये जिम्मेदारी हम लोगों के पास में है। जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, जो व्यक्ति ऋषि मिशन में अड़ंगा अड़ा रहे हैं, जो रोड़ा बन रहे हैं, ऐसे लोग स्वामी श्रद्धानंद और ऋषि दयानंद के हत्यारे हैं, जो उनकी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने में बाधा बन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय मंत्री विनय जी को। मैं बार बार इनको सुनता हूं, बहुत अद्भुत तरीके से ये बोल रहे हैं, अपने तथ्यों को रख रहे हैं। वर्तमान समय में इनकी आवश्यकता है। हमको बताना पड़ेगा लोगों को कि आर्य समाज क्यों प्रासंगिक है, ऋषि दयानंद से जुड़ना क्यों जरूरी है। ये चीज हम बता नहीं पाए लोगों को आज तक, ऋषि दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में। आप सभी सक्रिय रहिए, आप एक समय निकालिए, अपना योगदान दीजिए। जो भी आर्य जो भी कुछ कर सकता है, एक सौभाग्य का क्षण हमारे सामने है। ऋषि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष चल रही है। ये सौभाग्य दोबारा आने वाला नहीं है जीवन में, याद रखना। हम तृतीय जन्म शताब्दी वर्ष को नहीं देख पाएंगे, इसको देख रहे हैं तो कुछ कर जाओ। अरे ये जीवन, ये संसाधन, ये जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। हम 60-70 साल जी करके चले जाएंगे। जब दुनिया से जाएंगे तो क्या आप जवाब दोगे परमात्मा को? क्या कहोगे मैंने जीवन में क्या किया? अरे जो धर्म के लिए कुछ करके जाएगा, संस्कृति के लिए कुछ करके जाएगा, उसकी आत्म संतुष्टि होगी। वो कहेगा मैं अपने धर्म के लिए काम करके आया हूं, मैं गौ माता के लिए काम करके आया हूं, मैं हिंदू जाति के लिए काम करके आया हूं, मैं ऋषि परंपरा को बचा करके आया हूं। तो ये सब हम सबका दायित्व है। हम सभी जागरूक बने, सतर्क बने, सावधान बने, और जैसा हमारा संगठन हमको निर्देशित करेगा उसके अनुसार हम काम करें।